तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस बच्चे को लेकर आने की? साफ साफ बताओ ये किसका है? इसकी आवाज में गुस्सा भी था और टूटा हुआ गुरूर भी, जैसे वो खुद अपने सवाल से डर रहा हो। मैंने बगैर घबराए अपने बेटे को सीने से और मजबूती से लगा लिया। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई और मैंने सुकून से जवाब दिया, ये मेरा वजूद है, मेरी पहचान, वो नेमत जो तुमने खुद अपने हाथों से ठुकरा दी थी आरिफ। मेरी आंखों में नमी थी मगर लहजा मजबूत, जैसे मैं अब वो पुरानी लड़की न रही थी जिसे कभी इसने धक्के देकर घर से निकाला था। आज वही शख्स मेरी दहलीज पर खड़ा था और मैं पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि मुकम्मल महसूस कर रही थी। मेरा नाम जुनैरा है। मेरी जिंदगी हमेशा से अधूरी कहानियों का मजमुआ रही। बचपन में ही बाप ने रिश्ता तोड़ दिया, जैसे मैं इसकी जिंदगी की कोई गलती हूँ। माँ ने भी वक्त के साथ एक नई दुनिया बसा ली और मुझे ये बोझ समझकर मामू के घर पर छोड़ दिया। वहां रहना जैसे हर दिन एक आजमाइश था। मुमानी की तलख बातें, इनके तेवर और हर वक्त मुझे एहसास दिलाना कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मुसीबत हूँ। यह सब मेरे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा था। मैं खामोश रहती, सब सहती, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। मामू ने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया और मेरे लिए जगह खत्म हो गई। माँ ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मैं पहली बार समझ गई कि बाज़ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, हकीकत में इंसान तन्हा ही होता है। इसी बेबसी के आलम में मेरी शादी करती गई एक ऐसे शख्स से जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैंने सोचा शायद यही मेरी नजात हो, शायद अब जिंदगी आसान हो जाए। सादिक बेज़ाहिर नरम मिजाज था, मगर इसके घर की फिजा में एक अजीब सा दबाव था। मेरी सास की ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द मैं एक बच्चे को जन्म दूं, जैसे मेरी पहचान सिर्फ इसी एक बात से जुड़ी हो। वक्त गुजरता गया मगर किस्मत ने साथ ना दिया। घर के रवैये बदलने लगे, बातों में तनस शामिल हो गया और सादिक भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। फिर एक दिन इसने वही किया जो मेरे बाप ने किया था, मुझे बेकार समझकर छोड़ दिया। इस रात में पहली बार टूट कर रोई, मगर इसी रात मैंने खुद को दोबारा जोड़ने का फैसला भी किया। मैंने शहर छोड़ दिया, एक नई जगह जाकर छोटी सी नौकरी शुरू की। मुश्किलात बहुत थी, मगर इस बार मैं अकेली नहीं थी, मेरी हिम्मत मेरे साथ थी। कुछ अरसे बाद एक यतीम खाने में मुझे वो नन्हा सा बच्चा मिला, जिसकी आंखों में वही तन्हाई थी जो कभी मेरी आंखों में हुआ करती थी। मैंने इसे गोद ले लिया। लोग सवाल करते रहे, ताने देते रहे, मगर मैंने पहली बार किसी की परवाह नहीं की। आज जब आरिफ मेरे दरवाजे पर खड़ा था तो इसे शायद ये तौखा नहीं थी कि वही लड़की जिसे इसने कमजोर समझा था आज इतनी मजबूत हो चुकी होगी। मैंने दरवाजा आहिस्ता से बंद करते हुए आखिरी बार इसकी तरफ देखा और कहा, कुछ रिश्ते खत्म हो जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि वो हमें खुद से मिलवा देते हैं। और इस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी किसी और के फैसलों की मोहताज नहीं थी, वो सिर्फ मेरी थी और मेरे बेटे की। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर एक अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे छुपी हुई तलखी साफ महसूस हो रही थी। मेरी सास मुझे मुसलसल ऐसे देख रही थी जैसे मेरी मौजूदगी ही इनके लिए नागवार हो। फिर अचानक उन्होंने कप को मेज पर रखते हुए तेज लहजे में कहा, कितना इंतजार करवाओगी तुम? शादी को महीने गुजर गए हैं, कोई खबर ही नहीं। इनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक तरह की बेजारी भी शामिल थी। मैंने जब्त करते हुए धीरे से जवाब दिया, अम्मी जान, अल्लाह पर भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा, मैं दुआ भी कर रही हूँ। मैंने चाय का कप इनके सामने रखते हुए अपनी नजरें झुका ली, जैसे मेरे अल्फाज भी इनके गुस्से को कम ना कर सके। वो तंजिया हंसी हंसी और बोली, सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता, अगर तुम में कोई कमी है तो हमें अभी पता होना चाहिए। मैं अपने बेटे की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। शाम को जब आरिफ घर आया तो अम्मी जान ने एक एक बात इसके सामने रख दी। वो पहले खामोशी से सुनता रहा, फिर जैसे इसने भी फैसला कर लिया हो, इसने सर्दे लहजे में कहा, कल तैयार रहना, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसके अंदाज में फिक्र कम और हुक्म ज्यादा था। अगले दिन हॉस्पिटल की सफेद दीवारें मुझे अजीब सी घबराहट में मुब्तला कर रही थी। मुख्तलिफ टेस्ट हुए और हमें रिपोर्ट्स का इंतजार करने को कहा गया। वो चंद दिन मेरी जिंदगी की सबसे तवील दिन थे। हर लम्हा एक अनजाने खौफ के साए में गुजरता रहा।
जब हम दोबारा डॉक्टर के कमरे में बैठे तो इनके चेहरे की संजीदगी ने पहले ही सब कुछ वाज़ा कर दिया था। उन्होंने फाइल बंद करते हुए धीरे मगर साफ लफ्जों में कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनेदा के लिए कुदरती तौर पर मां बनना मुमकिन नहीं है। ये जुमला मेरे कानों में गूंजता रहा, जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया एक लम्हे में खाली कर दी हो। मैंने बेयकीनी से आरिफ की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ वो खामोशी। आरिफ ने कुछ लम्हों बाद बेचैनी से पूछा, कोई इलाज, कोई उम्मीद? डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, मेडिकल लिहाज से इम्कानात ना होने के बराबर है। अलबत्ता आप चाहें तो मजीद राय ले सकते हैं। क्लिनिक से निकलने के बाद गाड़ी में एक बोझल खामोशी छा गई। आरिफ ने पूरे रास्ते एक लफ्ज तक नहीं कहा, जैसे मैं इसके लिए अब कोई माने नहीं रखती थी। घर पहुंचते ही इसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। फिर जो हुआ वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। मैंने पहले ही कहा था, सास चीख उठी, ये लड़की हमारे नसीब में खुशी नहीं ला सकती। जिसे इसके अपने छोड़ जाए वो किसी और का क्या साथ देगी। इनके अल्फाज तेल की तरह मेरे दिल में बेअसर हो रहे थे। मैंने कांपती हुई आवाज में आरिफ से कहा, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? आपको वारिस चाहिए तो आप दूसरी शादी कर लें, मैं इस घर के किसी कोने में रह लूंगी, बस मुझे बेसहारा मत छोड़े। मेरी आवाज में इल्तिजा थी, मगर शायद इस घर में अब मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं थी। आरिफ ने एक लम्हा मेरी तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। इसने सर्द लहजे में कहा, यह घर तरस खाने की जगह नहीं है जुनेदा, और ना ही मैं अपनी जिंदगी अधूरी गुजार सकता हूँ। इस एक जुमले ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस दिन मुझे समझ आया कि कुछ रिश्ते सिर्फ जरूरत तक महदूद होते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो मेरी कहानी का इख्तिमाम नहीं था, बल्कि वहीं से मेरी असल जिंदगी शुरू हुई, जहां मैंने पहली बार खुद को सहारा देना सीखा। मैं इसके कदमों में गिर गई, जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी इसके साथ बंधी हो। आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे, आवाज कांप रही थी, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मगर इसके चेहरे पर कोई नरमी न थी, सिर्फ नफरत थी। इसने झटके से अपना पाँव खींचा और सख्त लहजे में बोला, दूर रहो मुझसे, तुम्हें छूने का भी दिल नहीं करता। इसके अल्फाज मेरे दिल पर चोट से ज्यादा गहरे लगे। अगले ही लम्हे इसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं संभल ना सकी और पीछे गिरते हुए दरवाजे से जाकर टकराई। सर में शदीद दर्द उठा, मगर इससे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वो सब कुछ मेरे सामने टूट रहा था। जिसे मैंने अपना घर समझा था, इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अल्फाज अदा कर दिए जो एक रिश्ते को लम्हों में ख़त्म कर देते हैं। इसकी माँ खामोशी से नहीं बल्कि एक अजीब सी तस्कीन के साथ सब देख रही थी। फिर वो आगे बढ़ी और मेरे हाथों से वो मामूली जेवर भी खींच लिए जो कभी मुझे दिए गए थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक बोझ थी जिसे खाली हाथ ही जाना चाहिए। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, इसने सर्द लहजे में कहा, जो आई थी वैसे ही जाओ। अगले ही लम्हे मुझे दरवाजे के बाहर ढकेल दिया गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे मेरे लिए इस घर के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हो। मैं देर तक दरवाजा पीटती रही, रोती रही, आवाज देती रही, मगर अंदर से मुकम्मल खामोशी थी। इस खामोशी ने मुझे ये सच कबूल करने पर मजबूर कर दिया कि अब मेरा कोई नहीं है। न माँ रही, न बाप ने कभी अपनाया, और अब शौहर भी मुझे छोड़ चुका था। मैं सड़क पर खड़ी थी, हाथ में सिर्फ चंद सिक्के और नोट थे जो मैंने छुप छुपा कर अपनी मेहनत से बचाए थे। ना कोई सामान, ना कोई कपड़े, ना ही कोई ठिकाना। मैं बेमकसद चलती रही, जैसे कदम खुद ब खुद उठ रहे हो। सूरज ढलने लगा था और भूख ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। जिस्म थक चुका था, मगर रुकने की कोई जगह न थी। आखिरकार मेरी नजर एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। वो कोई खास जगह नहीं थी, बस सड़क के किनारे एक सादा सा ठिकाना, मगर इस वक्त मेरे लिए वही एक सहारा लग रहा था। मैं आहिस्ता से जाकर एक कोने में बिछी पुरानी सी चटाई पर बैठ गई। इर्द गिर्द चंद ही लोग थे और माहौल में सादगी के साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी। मैंने अपनी मुट्ठी में दबे पैसों को देखा और दिल ही दिल में सोचा कि कम से कम आज की भूख तो मिटाई जा सकती है। मगर इस लम्हे मैं सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोच रही थी। मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर बैठी थी जहां सब कुछ खत्म हो चुका था और शायद वहीं से कुछ नया शुरू होने वाला था।
مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا ڈھابا جہاں میں تھکن اور بے بسی کے ساتھ بیٹھی تھی میری کہانی کا رخ بدلنے والا ہے۔ میں آہستہ سے سڑک کے کنارے بنے کھردرے سیمنٹ پر بیٹھ گئی۔ جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی برسوں کی تھکن ایک ہی دن میں اتر آئی ہو۔ آنکھیں سامنے جمی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اسی دوران میری نظر ڈھابے کے اندر کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو بار بار کسی بات پر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی تھکن اور بے بسی صاف بتا رہی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ بھی کچھ خاص مہربان نہیں رہی۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیا لیں گے آپ؟ اس کے لہجے میں پیشہ ورانہ پن سے زیادہ تھکن اور ہچکچاہٹ تھی۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے چند سکوں کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جو سب سے سستا ہو وہی دے دو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں چھپی مجبوری کو پڑھ لیں۔ وہ ہلکا سا سر ہلا کر بولی، دال اور روٹی ہے، ابھی لے آتی ہوں، اور پھر پلٹ گئی۔ اس کی چال میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ایک چلتے کاروبار والے انسان میں ہوتا ہے، بلکہ ہر قدم جیسے حالات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک پلیٹ میں دال اور 2 روٹیاں رکھ کر میرے سامنے رکھ گئی۔ میں نے لرز سے ہاتھوں سے نوالا توڑا، دال میں ڈبویا اور بامشکل منہ تک لے گئی۔ بھوک نے واقعی مجھے کمزور کر دیا تھا، مگر جیسے ہی پہلا لقمہ حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کی، ایک عجیب سی ناگواری نے مجھے روک لیا۔ نہ ذائقہ نہ خوشبو، جیسے بس پیٹ بھرنے کے لیے کچھ رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی فوراً میرے پاس آئی، کیا ہوا باجی، کھانا ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس کے چہرے پر فکر کے ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا، جیسے وہ جواب پہلے سے جانتی ہو مگر سننا نہیں چاہتی۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر سچ بولنے کا فیصلہ کیا، میں بھوکی ہوں مگر یہ کھانا واقعی مشکل سے کھایا جا رہا ہے۔ تم لوگ اس طرح کیسے گزارا کرتے ہو؟ میری آواز میں سختی نہیں تھی، بس تھکن اور سچائی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، کیا کرے باجی، میرے بھائی عمر دن بھر محنت کرتا ہے مگر مجھے کھانا بنانا ٹھیک سے نہیں آتا، اس لیے گاہک آتے بھی ہیں تو دوبارہ نہیں آتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، جیسے وہ صرف اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی مجبوری بیان کر رہی ہو۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل میں ایک عجیب سا احساس جگا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں نے پلیٹ کی طرف دوبارہ دیکھا، پھر اس کی طرف، اور دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ جگہ صرف میری بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ میری زندگی کو نیا موڑ دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا مگر سسکیاں پھر بھی چھپ نہ سکی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں لمحہ بھر کے لیے اپنا دکھ بھول گئی۔ میں نے نرمی سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم لوگ یہ سب اکیلے کیسے سنبھال رہی ہو؟ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، میرا نام مہر ہے، امی ابو کے جانے کے بعد بس یہی ڈھابا رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ بھائی دن رات محنت کرتا ہے اور میں نے پڑھائی چھوڑ کر اس کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، مگر اس کی آواز بھر گئی، مجھ سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں بنتا، لگتا ہے یہ آخری سہارا بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر سر جھکا لیا جیسے ہمت ہار چکی ہو۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل کے اندر کوئی پرانا زخم پھر سے جاگ اٹھا۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم پھر بھی خوش نصیب ہو مہر، تمہارے پاس ایک اپنا تو ہے، میں تو آج سب کچھ کھو کر آئی ہوں، نہ گھر نہ رشتہ، کچھ بھی نہیں۔ میری آواز خود بخود بھر آ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، لیکن کیوں؟ آپ تو بالکل سیدھی لگتی ہیں۔ اس کے سوال میں حیرت بھی تھی اور سچی ہمدردی بھی۔ میں نے گہری سانس لی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی، میرے لیے یہی ایک فیصلہ کافی تھا کہ مجھے بے گھر کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے میرا گلا بند ہو گیا، جیسے الفاظ بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ مہر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے ہمت کر کے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے باجی، وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ چاہیں تو یہاں کچھ دیر آرام کر لیں، ہم زیادہ نہیں دے سکتے مگر دل سے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا،
نہیں مہر، میں رکنے کے لیے نہیں آئی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ میں نے سامنے رکھی پلیٹ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا میں تمہارے چولہے پر جا کر یہ دال دوبارہ بنا سکتی ہوں؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ؟ لیکن آپ تو خود تھکی ہوئی ہیں۔ رہنے دے، میں کچھ اور لے آتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، کبھی کبھی تھکن کا علاج آرام نہیں کام ہوتا ہے۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ میرے لہجے میں اب کمزوری نہیں بلکہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ میں اٹھ کر سیدھی چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لمحہ شاید چھوٹا تھا مگر میرے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا۔ میں نے پہلی بار کسی کے سہارے کے بجائے خود کچھ کرنے کا انتخاب کیا تھا۔ چولہے کی آنچ جل رہی تھی اور شاید اسی کے ساتھ میری بجھتی ہوئی ہمت بھی دوبارہ روشن ہونے والی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی یہ سب کر سکتی ہوں۔ میں نے سب سے پہلے وہ پھیکی سی دال ایک طرف ہٹائی اور چولہے کے سامنے کڑی ہو گئی۔ پیاز باریک کاٹ کر ہلکے سے تیل میں ڈالا تو تیل کی چٹخ اور مسالوں کی خوشبو نے فضا کا رنگ بھی بدل دیا۔ میں نے آنچ تیز کی، مسالہ صبر سے بھونا اور چند ہی لمحوں میں وہی سادہ سا چولہا ایک زندہ باورچی خانے میں بدل گیا۔ باجی، یہ خوشبو! مہر حیرت سے میرے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے بار چمک دکھائی دی۔ آپ نے تو چند منٹ میں کمال کر دیا، میں تو گھنٹوں لگا دیتی ہوں، پھر بھی ایسا رنگ نہیں آتا۔ اس کے لہجے میں حسرت نہیں، امید تھی۔ میں نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بنتا مہر، یہ دل سے بنتا ہے۔ جب تک تم اس میں اپنا احساس شامل نہیں کرو گی، ذائقہ نہیں آئے گا۔ میں نے ایک چمچ دال نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ چکھو اور خود فیصلہ کرو۔ وہ ابھی چمچ لینے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے سے ایک آواز گونجی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکا پسینے میں بھیگا ہوا تیز قدموں سے اندر آیا اور مجھے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شک دونوں تھے۔ یہ عمر تھا، مہر کا بھائی۔ مہر، یہ عورت کون ہے اور ہمارے چولہے پر کیا کر رہی ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، جیسے وہ کسی مداخلت کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ مہر فوراً آگے بڑھی۔ بھائی، آپ غصہ نہ کریں، یہ باجی ہیں، انہوں نے دال کو دوبارہ بنایا ہے، آپ ایک بار چکھ کر دیکھیں، اگر پسند نہ آئے تو میں خود کہہ دوں گی کہ مجھے کسی اجنبی کے ہاتھ کا کھانا نہیں چاہیے۔ عمر نے بات کاٹ دی، مگر اس کی نظریں پلیٹ پر ٹکی ہوئی تھی۔ خوشبو نے جیسے اس کے انکار کو کمزور کر دیا تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، صرف ایک نوالا لے لے، اگر پسند نہ آئے تو میں ابھی چلی جاؤں گی۔ میری آواز میں نہ ضد تھی نہ التجا، بس اعتماد تھا۔ عمر نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر جیسے دل مان گیا ہو، اس نے آہستہ سے ایک لقمہ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے کھایا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ شک کی جگہ حیرت نے لے لی اور اگلے ہی لمحے اس نے دوسرا نوالا بھی لے لیا۔ یہ واقعی تم نے نہیں بنایا مہر؟ اس نے جلدی جلدی کھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو کسی بڑے ہوٹل کے کھانے جیسا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا ذائقہ نہیں چکھا۔ اس کی آواز میں سچی تعریف تھی اور شاید پہلی بار امید بھی۔ میں نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سکون سے جواب دیا، یہ جادو نہیں، محنت اور سمجھ کا نتیجہ ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو میں روز ایسا کھانا بنا سکتی ہوں تمہارے ڈھابے کے لیے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ قسمت اتنی آسانی سے دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ عمر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن ہم آپ کو تنخواہ بھی نہیں دے سکتے، ہمارا حال تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، مجھے فی الحال تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک موقع چاہیے، ایک چھت اور کام کرنے کی جگہ۔ یہ صرف ایک پیشکش نہیں تھی، یہ ہم تینوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا موڑ جہاں تین ٹوٹے ہوئے لوگ مل کر اپنی قسمت دوبارہ لکھنے والے تھے۔ عمر نے نظریں جھکا لی، جیسے سچ بولنا بھی اس کے لیے بوجھ بن گیا ہو۔ ہم خود ہی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، آپ کو کیا دے پائیں گے؟ اس کے لہجے میں شرمندگی بھی تھی اور بے بسی بھی۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، بس ایک کونا دے دو رہنے کے لیے اور 2 وقت کی روٹی، باقی میں تمہارے اس ڈھابے کو سنبھالنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میری بات سن کر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اتنا سادہ سا سودا بھی کر سکتا ہے۔ مہر کے چہرے پر خوشی جیسے اچانک لوٹ آئی۔ باجی، اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ آج سے ہمارے ساتھ ہی رہیں گی اور یہ جگہ بھی آپ کی ہے۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، بناوٹ کا کوئی رنگ نہیں تھا۔
उमर ने भी गहरी सांस लेते हुए सर हिलाया। अगर आप वाकई इस ढाबे को बदल सकते हैं तो ये चारपाई आपकी होगी। आज से आप भी इस जगह का हिस्सा हैं। इसके लहजे में अब वो सख्ती नहीं रही थी, बल्कि ये खामोशी उम्मीद शामिल हो गई थी। इस रात मैंने एक टूटी हुई चारपाई पर नींद ली, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। पहली बार लगा कि मैं सड़क पर नहीं, किसी जगह की हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गई। सबसे पहले मैंने पूरा ढाबा साफ किया, बर्तन मांजकर चमकाए, चूल्हा जलाया और सब्जियों की तैयारी शुरू कर दी। महर जब नींद से जागी और मुझे काम करते देखा तो घबरा गई। बाजी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ये सब मैं ही कर लेती। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा काम है। तुम जाकर तैयार हो जाओ, आज हमें इस जगह को दोबारा जिंदा करना है। दोपहर तक मैंने जानबूझकर ऐसा तड़का लगाया कि खुशबू दूर तक फैल गई। प्याज, लहसुन और मसालों की खुशबू हवा में घुल गई और सड़क से गुजरने वाले लोग रुकने लगे। दो मजदूर जो पहले कभी यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे, आज खुद खींचे चले आए। उमर ने पहली बार एतमाद के साथ इनका इस्तकबाल किया। आइए भाई, आज कुछ खास है। मैंने गरम गरम रोटियों के साथ चने की दाल और आलू की भुजिया इनके सामने रखी। उन्होंने पहला लुक़मा लिया, फिर एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। कमाल कर दिया तुमने, एक ने खुशी से कहा। ऐसा जायका तो कहीं और नहीं मिलता। अब हम रोज आएंगे। इनके अल्फाज सिर्फ तारीफ नहीं थे, वो हमारे लिए उम्मीद का ऐलान थे। उमर ने फख्र से मेरी तरफ इशारा किया। यह सब हमारी बाजी का कमाल है, अब रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। इसकी आवाज में पहली बार अपनायत थी, जैसे मैं अब वाकई इस जगह का हिस्सा बन चुकी हूँ। शाम तक सारा खाना खत्म हो चुका था। खाली बर्तन मगर भरे हुए दिल, यही हमारी कमाई थी। महर और उमर पैसे गिन रहे थे और इनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट थी जो शायद बहुत अरसे बाद आई थी। महर ने मेरे हाथ पकड़ लिए। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये खुशी के थे। बाजी, आप हमारे लिए किसी मोजिज़े से कम नहीं। आज हमने इतना कमाया है जितना पहले पूरे महीने में नहीं कमा पाते थे। मैंने इसकी बात सुनी और दिल ही दिल में सोचा, कभी कभी इंसान सब कुछ खोकर भी खाली नहीं होता, क्योंकि कुछ नई चीज़ें, नए लोग और नए रास्ते इसके इंतज़ार में होते हैं। और शायद मेरी ज़िंदगी भी अब इसी नए रास्ते पर चल पड़ी थी, जहाँ माजी का दर्द नहीं बल्कि मुस्तकबिल की रोशनी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने महर के आंसू आहिस्तगी से पोंछे और हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक टूटी हुई कहानी हूँ। बस फर्क इतना है कि अल्लाह ने हमारी राहें एक जगह लाकर मिला दी है। शायद हमारा रिस्क भी एक साथ लिखा गया था। अब हमें मिलकर इस छोटे से ढाबे को बड़ा बनाना है। मेरे अल्फाज में दुख भी था और अज़म भी, क्योंकि माजी ने मुझे तोड़ा जरूर था, मगर अब मुस्तकबिल मुझे संभालने लगा था। अगली सुबह में सूरज निकलने से भी पहले जाग गई। ठंडी हवा अभी बाकी थी, मगर मैंने चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग रोशन की तो जैसे एक नई तवन्नाई मेरे अंदर भी जाग उठी। कल की कामयाबी ने मेरे हौसले को दुगना कर दिया था। आज मैंने फैसला किया था कि सिर्फ दाल नहीं बल्कि सब्जी और मुर्गी का सालन भी तैयार होगा। मैंने जल्दी जल्दी प्याज काटकर गरम घी में डाले तो इनकी खुशबू ने खामोश सुबह को जिंदा कर दिया। बाजी, ये क्या कमाल है, सुबह सुबह ही ऐसी खुशबू आ रही है कि मेरा अपना पेट भी जाग गया। उमर ने हंसते हुए कहा, और इसकी आंखों में पहली बार वो चमक थी जो उम्मीद से आती है। मैंने चम्मच हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बातें बाद में, पहले कुर्सियां सीधी करो, मेजें साफ करो। आज कल से ज्यादा रश होगा और हमें किसी को मायूस नहीं लौटाना। मेरा लहजा हुक्म देने वाला नहीं था, बल्कि ये कैसे साथी का था जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। जी बाजी। उमर फौरन झाड़ू उठाकर लग गया, जैसे इसके अंदर नई जान आ गई हो। महर भी नींद से उठकर आई और खामोशी से आटा गूंदने लगी। हम तीनों बगैर कुछ कहे एक ताल में काम कर रहे थे, जैसे एक टीम जिसके दिल में एक ही ख्वाब हो। मैंने मसाले डालकर सालन को भूना तो इसकी महक दूर तक फैल गई। कुछ ही देर में सड़क से गुजरने वाले लोगों के कदम रुकने लगे। दोपहर होते होते ढाबा भरना शुरू हो गया। कल वाले मजदूर अपने साथ मजीद लोगों को ले आए थे और हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आज फिर वही मजेदार खाना मिलेगा। कुर्सियां कम पड़ गई तो कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ सड़क के किनारे बैठ गए, मगर किसी ने जाने का नहीं सोचा। एक ग्राहक ने जोर से आवाज लगाई, ओ भाई, 2 प्लेट मुर्गी और 4 रोटियां जल्दी भेजो,
आज तो खुशबू ने दूर से ही खींच लिया। उमर दौड़ता हुआ बोला, आया भाईजान, बस 1 मिनट। इसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि जोश था। मैं चूल्हे के सामने खड़ी सब कुछ देख रही थी। हाथ काम में मसरूफ थे मगर दिल शुक्र से भरा हुआ था। कल तक जो जगह सुनसान थी आज वो जिंदगी से भर चुकी थी। लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और सबसे बढ़कर वापस आने का वादा कर रहे थे। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ, कभी कभी इंसान को गिराया इसलिए जाता है ताकि वो दोबारा उठकर दूसरों को भी सहारा दे सके। और शायद यही मेरी असल मंजिल थी, खुद संभलना और दूसरों को भी संभालना। गरम रोटी अभी आई। उमर ने जल्दी जल्दी प्लेटों में सालन डाला और महर के हाथ से ताज़ा रोटियां लेकर ग्राहकों के सामने रख दी। इसके माथे पर पसीना था मगर चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी भी हाल में मध्यम नहीं हो रही थी। मैं चूल्हे के सामने मुसलसल खड़ी थी। आग की तपिश से चेहरा सुर्ख हो चुका था और दुपट्टा पसीने से भीग गया था, मगर मुझे कोई एहसास नहीं था। हर प्लेट जो गाहक के सामने जा रही थी मेरे अंदर एक नया एतमाद जगा रही थी। एक लम्हे को ख्याल आया, अगर वो शख्स जिसने मुझे बेइज्जत करके निकाला था आज मुझे यहाँ खड़ा देख लेता अपने कदमों पर इज्जत के साथ, तो शायद इसे भी अपने फैसले पर शर्मिंदगी होती। मगर अगले ही लम्हे मैंने इसके ख्याल को झटक दिया। अब मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीने लगी थी। बाजी, महर ने आहिस्ता से मेरे करीब आकर कहा, खाना तकरीबन खत्म होने वाला है और बाहर अभी भी लोग खड़े हैं, क्या करें? इसकी आवाज में घबराहट भी थी और खुशी भी, क्योंकि इसने कभी ऐसा रश नहीं देखा था। मैंने फौरन फैसला किया, उमर को भेजो बाजार, जो भी पैसे हैं ले जाए और मजीद सामान ले आए। आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरे लहजे में ऐसी मजबूती थी जिसने खुद मुझे भी हैरान कर दिया। उमर ने एक लम्हा जाया किए बगैर पैसे उठाए और अपनी पुरानी साइकिल पर तेजी से निकल गया। जब तक वो वापस आया मैंने दाल का नया तड़का तैयार कर लिया था ताकि इंतजार करने वालों को फौरन कुछ दिया जा सके। हम तीनों बगैर रुके काम करते रहे, जैसे वक्त के साथ दौड़ लगा रहे हों। शाम तक ढाबा मुकम्मल खाली हो चुका था। न एक रोटी बाकी थी, न सालन का ये खतरा। रात को हम तीनों इसी पुरानी चारपाई के गिरते बैठे थे और दरमियान में पैसों का एक ढेर पड़ा था। उमर कामते हाथों से नोट गिन रहा था और इसकी आंखों में खुशी की चमक साफ नजर आ रही थी। बाजी, आज हमने एक दिन में इतना कमाया है जितना पिछले 6 महीनों में नहीं कमाया। इसकी आवाज भारी हो गई। ये सब आपकी वजह से है, वरना हम तो वो बात मुकम्मल ना कर सका। मैंने नरमी से कहा, ये मेरा कमाल नहीं, अल्लाह का करम है। इसने मेरे हाथों में ज़ायका रखा और तुम्हारे रिज़्क़ का जरिया बना दिया। अब इन पैसों को संभालो, कल हमें और मेहनत करनी है। दिन गुजरते गए और सिर्फ एक हफ्ते में हमारा छोटा सा ढाबा आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे, मगर जहाँ कामयाबी होती है वहाँ आजमाइश भी साथ आती है। एक दोपहर जब रश अपने उरूज पर था, एक भारी भरकम आदमी 2 गुंडे नुमा लोगों के साथ हमारे ढाबे पर आया। इसका नाम रफीक था, सामने वाले बड़े होटल का मालिक। इसके चेहरे पर गुस्सा और तकब्बुर साफ झलक रहा था। वो जोर से मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? धुआं, शोर, मेरे ग्राहक तंग हो रहे हैं। यह सब बंद करो वरना पुलिस को बुला लूंगा। उमर घबरा गया, रफीक साहब, हम तो बस मेहनत कर रहे हैं, आपको हमसे क्या मसला? मगर मैं आगे बढ़ गई। मैंने अपने हाथ साफ किए और इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इस बार मेरी आंखों में कोई डर नहीं था। तमाशा हम नहीं कर रहे, मैंने साफ और मजबूत लहजे में कहा। तमाशा तो आप कर रहे हैं, दूसरों के रिज़्क़ से जलकर। अगर ग्राहक आपके पास नहीं जा रहे तो अपने खाने का जायका बेहतर करें। हमें धमकाने से कुछ नहीं होगा। वो तलमला उठा। तुम एक औरत होकर मुझसे जबान लड़ा रही हो, जानती नहीं मैं कौन हूँ। एक लम्हे में तुम्हारा ये ठेला उठवाकर फेंक दूंगा। इसके कदम आगे बढ़े मगर इस बार मैं पीछे नहीं हटी। इस लम्हे उमर भी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। इसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी मगर हिम्मत वाजा थी। बाजी ठीक कह रहे हैं रफीक साहब, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, सिर्फ अपनी मेहनत का खा रहे हैं। महर भी मेरे पीछे आ खड़ी हुई। इसका हाथ मेरे दुपट्टे को मजबूती से थामे हुए था, मगर इसकी गिरफ्त में अब खौफ कम और एतमाद ज्यादा था। वो लम्हा सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, वो हमारे हौसले का इम्तिहान था। और इस बार हम तीनों अकेले नहीं थे, हम एक दूसरे के साथ खड़े थे। हम गरीब लोग हैं मगर इज्जत से जीते हैं
अगर आपने हमें तंग किया तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेंगे और सबको बताएंगे कि आप जैसे ताकतवर लोग कमजोरों के साथ क्या करते हैं। उमर की आवाज में पहली बार वो मजबूती थी जो खुद एतमादी से आती है। इसके लहजे में न झिझक थी न खौफ, बल्कि एक सीधी सच्ची हिम्मत थी। रफीक कुछ लम्हों के लिए खामोश ही रह गया। शायद इसे अंदाजा नहीं था कि एक औरत और एक सादा सा लड़का इसके सामने यूं डटकर खड़े हो जाएंगे। इसके चेहरे पर उलझन और गुस्सा एक साथ उभरे। फिर वो बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। जाते जाते वो धमकियां देता रहा, मगर इसकी आवाज में पहले जैसी धाक बाकी नहीं रही थी। उमर ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़े बोझ से आजाद हुआ हो। बाजी, आज अगर आपने होती तो शायद वो वाकई सब कुछ तोड़ देता। मैं तो सच में डर गया था। इसने मेरे लिए पानी का गिलास भरते हुए कहा। इसके लहजे में शुक्रगुजारी साफ झलक रही थी। मैंने गिलास थामा और नरमी से कहा, डर कर जीना छोड़ दो उमर, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। जब नीयत साफ हो और इसके हलाल हो तो अल्लाह खुद हिफाजत करता है। बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब इसी पर छोड़ दो। इस दिन के बाद कुछ बदल गया था। उमर की नजरों में मेरे लिए सिर्फ एहतराम नहीं, बल्कि एक गहरा एतमाद आ गया था। वो हर फैसले में मुझसे मशवरा लेने लगा और मेरी बात को अहमियत देने लगा। महर तो पहले ही मुझसे दिल से जुड़ी हुई थी। अब मैं इन दोनों के लिए सिर्फ एक मददगार नहीं रही थी, बल्कि एक सहारा बन गई थी। एक ऐसा रिश्ता जो खून का ना होने के बावजूद दिल से जुड़ा हुआ था। वक्त तेजी से गुजरता गया। एक महीने के अंदर हमारी मेहनत रंग लाने लगी। हमने थोड़े थोड़े पैसे बचा लिए थे और अब वक्त आ गया था कि ढाबे को बेहतर बनाया जाए। एक रात हम तीनों हिसाब किताब कर रहे थे तो मैंने संजीदगी से कहा, उमर, अब हमें यहाँ तब्दीली लानी होगी। ये टूटी हुई कुर्सियां बदलकर मजबूत मेजें और बेंच लाते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, एक छोटी सी छत भी डालनी होगी ताकि काम न रुके। उमर ने फौरन सर हिलाया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी, और आपके लिए भी नया चूल्हा और बर्तन लाएंगे। आप सारा दिन खड़ी रहती हैं, मुझे आपकी फिक्र होती है। इसके लहजे में वो अपनायत थी जो मुझे कभी अपने रिश्तों में भी महसूस नहीं हुई थी। अगले ही दिन हम बाजार गए। जब नई मेजें, कुर्सियां और सामान ढाबे पर आया तो वो जगह वाकई बदल गई। अब वो सिर्फ एक सादा ढाबा नहीं रहा था, बल्कि एक साफ सुथरा छोटा सा होटल लगने लगा था। बाहर हमने एक नया बोर्ड भी लगवाया, जायकादार खाना। ये नाम भी उमर ने मेरी वजह से रखा था। रात को जब हम काम से फारिग होकर बैठे तो महर ने आहिस्ता से अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इसके चेहरे पर सुकून था, वो सुकून जो शायद बरसों बाद आया था। बाजी, आपके आने से हमारी जिंदगी बदल गई है। लगता है जैसे अल्लाह ने हमारी दुआ सुनकर आपको हमारे लिए भेजा है। हम आपको कभी जाने नहीं देंगे। मैंने इसके हाथ को थामा और नरम लहजे में कहा, मैं कहाँ जाऊंगी महर, अब मेरा घर यही है। तुम दोनों ही मेरा सहारा हो और शायद मैं तुम्हारा। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ, माँ बनना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता। कभी कभी इंसान बगैर खून के रिश्ते के भी किसी के लिए माँ जैसा बन जाता है। और शायद मेरी महरूमी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, क्योंकि इसने मुझे ऐसे रिश्ते दिए थे जो किसी भी नाम के मोहताज नहीं थे। मैंने महर के सर पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा कि अब वही मेरा खानदान है, वही मेरा सहारा है। दिल के किसी कोने में पुराने जख्म अब भी मौजूद थे, मगर इन दोनों की सच्ची मोहब्बत ने इन जख्मों पर मरहम रख दिया था। उमर कुछ फासले पर बैठा खामोशी से हमारी बातें सुन रहा था। इसकी नजरों में एक अजीब सा एहतराम और अपनायत थी। वो हर लम्हा मेरा ख्याल रखता, कभी कभी पंखा मेरी तरफ कर देता तो कभी ठंडा पानी ला कर रख देता। इसकी छोटी छोटी तवज्जो मुझे एहसास दिलाती थी कि अब मैं अकेली नहीं रही। एक दिन इसने संजीदगी से कहा कि मैंने इन्हें जीना सिखाया है और वो वादा करता है कि जब तक वो जिंदा है मुझे कभी तकलीफ नहीं होने देगा। इसके अल्फाज सादा थे, मगर इनमें सच्चाई और खुलूस था, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने बस मुस्कुराकर नजरें झुका ली, क्योंकि कुछ एहसास लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकते। मेरी जिंदगी जो कभी अंधेरे में गुम हो चुकी थी, अब एक रोशन रास्ते पर आ चुकी थी, जहां इज्जत, मेहनत और मोहब्बत थी। चंद महीनों की मेहनत ने सब कुछ बदल दिया। वही छोटा सा ढाबा अब एक साफ सुथरा और मसरूफ रेस्टोरेंट बन चुका था। कई लोग हमारे साथ काम करते थे। बावर्ची खाने में शेफ मेरे जेरे निगरानी खाना तैयार करते और बाहर ग्राहकों का रश लगा रहता।
ये कामयाबी सिर्फ इन दोनों की नहीं थी बल्कि मेरी भी थी। मैंने न सिर्फ इनकी जिंदगी संवारी बल्कि खुद को भी एक नई पहचान थी। अब मैं बेसहारा नहीं थी, मेरे पास अपने लोग थे। एक दोपहर में अपने छोटे से दफ्तर में बैठी थी। सर में हल्का सा दर्द था, इसलिए कुछ देर आराम कर रही थी। आंखें बंद की तो माजी के वो कठिन दिन याद आने लगे जब मैं सड़क पर बेयारो मददगार खड़ी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेहर अंदर आई। इसने परेशानी से पूछा कि तबीयत कैसी है। मैंने मुस्कुराकर इसे तसल्ली दी और काम के बारे में पूछा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके अंदर में एक संजीदगी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। इसने कहा कि इसे मुझसे एक अहम बात करनी है और मुझे वादा करना होगा कि मैं इस बात को मानूंगी और किसी से जिक्र नहीं करूंगी। मैंने इसकी आंखों में देखकर वादा कर लिया। वो कुछ देर झुझकी, फिर गहरी सांस लेकर आहिस्ता से बोली कि इसकी ये ख्वाहिश है जो अगर पूरी हो जाए तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है और हम वाकई एक मुकम्मल खानदान बन सकते हैं। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा और इसे साफ साफ बात करने को कहा। आखिरकार इसने नजरें झुकाकर वो बात कह दी जिसने मुझे साकित कर दिया। इसने कहा कि वो चाहती है कि मेरा और उमर का निकाह हो जाए ताकि हम हमेशा के लिए एक साथ रह सके। इसकी बात सुनकर वक्त जैसे रुक गया। मेरी सांसें थम गई और दिल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, क्योंकि वो मोड़ था जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैंने मेहर की बात सुनकर गहरी सांस ली और कुछ लम्हों तक खामोश रही, जैसे अपने अंदर के तूफान को काबू में करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने इसकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा, अगर तुम वाकई यही चाहती हो और तुम्हें लगता है कि इसमें सबकी भलाई है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में संजीदगी से सोचने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसके माथे को आहिस्ता से चूमा, मगर अगले ही लम्हे इसने जो किया इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। बाजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई उमर से निकाह कर ले। ये सुनकर जैसे वक्त रुक गया। मैंने झटके से इसका हाथ छोड़ा और हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा, मेहर, तुम्हें होश है? तुम क्या कर रही हो? उमर मुझसे छोटा है और मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। हमारा क्या जोड़ बनता है? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे माजी की तमाम जख्म एक साथ ताजा हो गए हों। मगर मेहर पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इसने दोबारा मेरा हाथ थामा और पुरअज़म लहजे में कहा, उमर छोटा है तो क्या हुआ? इसने आपसे जीना सीखा है और आपको एक सच्चे सहारे की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाभी बने ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहें। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इसके अल्फाज में अजीब सी मजबूती थी। मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी इसके सामने रख दी। तुम भूल रही हो मेहर, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी यही कमी मेरी पहली जिंदगी को बर्बाद कर चुकी है। तुम अपने भाई की जिंदगी भी इसी अंधेरे में क्यों ढकेलना चाहती हो? मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बह निकले, मगर मेहर ने मेरे आंसू पहुंचे हुए कहा, बाजी, हमें औलाद से ज्यादा एक मुखल्लिस इंसान चाहते हैं। हमने भूख देखी है, तन्हाई देखी है। हमें बस एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सच्चा हो, और उमर आपसे बेहतर किसी को नहीं मानता। इसकी बातों में ऐसी सच्चाई थी कि मैं खामोश हो गई। मैंने थके हुए अंदाज में कहा, मुझे वक्त दो, ये फैसला आसान नहीं है। एक बार मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, दोबारा वही दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेहर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जितना वक्त चाहिए ले ले, मगर मुझे यकीन है उमर आपको कभी दुख नहीं देगा। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। अगले चंद दिन मेरे लिए आजमाइश बन गई। मैंने उमर के रवैये को गौर से देखा, इसकी खामोश मोहब्बत, इसकी इज्जत, इसकी फिक्र। वो कभी कुछ कहता नहीं था, मगर इसके हर अमल में मेरे लिए खुलूस झलकता था। आखिरकार मैंने दिल को मजबूत किया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए हाँ कर दी। हमारा निकाह निहायत सादगी से हुआ, ना कोई शोर, ना कोई ढकावा, बस चंद गवाह और सच्चे दिलों की रजामंदी। शादी के बाद हम एक छोटे मगर पुरसुकून घर में मुंतकिल हो गए। उमर ने हर कदम पर यह साबित किया कि वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा मुहाफिज है। इसने कभी मेरे माजी का तज़किरा नहीं किया, ना ही मेरी कमी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि वो मेरे हर जख्म पर मरहम रखता था। वक्त गुजरता गया, हमारा रेस्टोरेंट तरक्की करता गया और जिंदगी में आसाइश भी आती गई। 1 साल गुजर गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तकदीर मेरे लिए एक और मोजिज़ा संभाले बैठी है। एक दिन अचानक मुझे चक्कर आने लगे, तबीयत बिगड़ गई तो उमर घबराकर मुझे हॉस्पिटल ले गया। टेस्ट हुए और मैं खामोशी से बैठी दिल ही दिल में दुआएं मांगती रही।
जब डॉक्टर मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई तो इसके अल्फाज ने मेरी दुनिया बदल दी। मुबारक हो जुनेरा, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुना हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। वही मैं जिसे कभी बांझ कहकर टहरा दिया था, आज एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं करता, और जब छीनता है तो इसके बदले कुछ बेहतर जरूर रखता है। मैंने डॉक्टर की बात सुनकर हैरत और बेयकीनी से देखा। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो पहले डॉक्टर ने हमेशा के लिए माँ बनने से महरूम करार दे दिया था। मैं तो बांझ थी, मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बेख्तियार बह रहे थे। डॉक्टर ने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा कि साइंस अपनी जगह है, मगर अल्लाह की कुदरत इससे कहीं बड़ी है। बाज़ औक़ात वही नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इसकी बातों ने मेरे दिल के बरसों पुराने जख्मों को जैसे धो दिया। मैं खामोशी से बैठ गई। आंखों में शुक्र के आंसू थे और दिल में एक नई रोशनी जाग उठी थी। उमर ने वो खबर सुनते ही सजदा शुक्र अदा किया और महर ने मुझे गले लगाकर रोते हुए मुबारकबाद दी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, क्योंकि जिस नेमत के लिए मैं तरसती रही वो मुझे इस वक्त मिली जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने मुझे एक सेहतमंद बेटे से नवाजा। मेरे घर में खुशियों की बहार आ गई, वो खुशियां जिनका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। एक दिन मैं रेस्टोरेंट के VIP कमरे में बैठी थी। मेरा बेटा मेरी गोद में सुकून से सो रहा था और मैं हिसाब किताब देख रही थी। अचानक दरवाजा खोला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। मैंने सर उठाया तो जैसे वक्त थम गया। सामने साजिद खड़ा था, बिखरे हुए हाल में, थका हुआ और आंखों में पछतावे की परछाइयां लिए। वो नौकरी की तलाश में आया था, मगर मुझे देखकर जैसे पत्थर का हो गया। इसकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे बच्चे पर जा टेरी। इसने गुस्से और हैरत से कांपती आवाज में कहा, ये क्या है? तुम मेरे सामने इस बच्चे को लेकर कैसे खड़ी हो? ये किसका बच्चा है? इसके चेहरे पर गुस्सा और बेयकीनी साफ झलक रही थी। मैंने सुकून से अपने बेटे को सीने से लगाया और एतमाद से कहा, ये मेरा फख्र है, मेरी पहचान है और वो नेमत है जो तुम्हारी किस्मत में कभी थी ही नहीं। मेरी आवाज में एक अजीब सा वक़ार था, जैसे मैंने अपनी जंग जीत ली हो। वो तड़प कर बोला, ये झूठ है, तुम तो कभी माँ नहीं बन सकती थी, ये बच्चा किसी और का होगा। इसकी आवाज में गुस्सा कम और टूटा हुआ गुरूर ज्यादा था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, बांझ मेरी कोख नहीं थी, बांझ तुम्हारी सोच थी। तुमने मुझे ठुकरा दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि कमी मुझ में है, मगर हकीकत ये थी कि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में वो खुशी लिखी ही नहीं थी। मेरे अल्फाज सीधे इसके गुरूर पर लगे। वो खामोश हो गए, नजरें झुका ली। मुझे मालूम था कि इसने दूसरी शादी भी की, मगर इसे आज तक औलाद नसीब ना हुई। आज वही शख्स जो कभी मुझे बेसहारा छोड़ गया था, मेरे दर पर खड़ा नौकरी मांग रहा था। वो कुछ कहे बगैर पलट गया, जैसे इसका सारा गुरूर टूटकर बिखर चुका हो। मैंने इसे जाते देखा, मगर मेरे दिल में अब कोई दर्द नहीं था, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि इंसाफ हमेशा होता है, बस वक्त लगता है। वक्त के साथ मेरी जिंदगी में मजीद खुशियां आई। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से भी नवाजा, मगर घर मोहब्बत, हंसी और रहमतों से भर गया। मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, सुकून, एक मोहब्बत करने वाला शौहर और मेरी गोद में खेलती औलाद। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरा सफर कहाँ से शुरू हुआ था। एक टूटी हुई चारपाई, मुट्ठी में चंद सिक्के और आंखों में बेयकीनी, और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, एक मजबूत मुकाम पर अपनी पहचान के साथ। जिंदगी ने मुझे एक सबक सिखाया कि किसी को इसकी कमजोरी पर ठुकरा देना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इज्जत, जिल्लत, औलाद और रिज़्क सब अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे, और जब वो किसी को उठाता है तो इस मुकाम पर ले जाता है जहां कल के ठुकराने वाले भी इसके मोहताज बन जाते हैं। और यही जिंदगी की असल हकीकत है, सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।